कुछ बच्चियां अपने बाप को दुश्मन मानती हैं और कुछ बच्चियां अपनी माँ को दुश्मन मानती हैं। कुछ बच्चियां अपने भैया को दुश्मन मानती हैं। उन्हें मैं बच्ची नहीं कहता, उनके लिए शब्द कठोर प्रयोग करना नहीं चाहता, पर वे बेटी नहीं है, सच्ची बेटी नहीं है। बाप कभी बेटी का दुश्मन नहीं होता, भैया कभी बहन का दुश्मन नहीं होता। पता है भैया इतना प्यार करता है अपनी बहन से, पर वो समझ नहीं पाती। वो कहती है कि मुझसे मेरे पर पाबंदी लगाता है, मेरे को यहाँ नहीं जाने देता, मुझे वहाँ नहीं जाने देता है। इसको समझिएगा, तुम्हें जो यहाँ वहाँ घुमाने की कोशिश कर रहा है वो दुश्मन है, और जो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा है वो सचमुच तुम्हारा अपना भाई है। जो तुम्हें घुमाने की कोशिश कर रहा है, मॉल ले जाने की कोशिश कर रहा है ना, वो तुम्हारा हितैषी नहीं है, वो लुटेरा है। उसे 38 टुकड़े करने में देर नहीं लगेगी। बस भाई ये चाहता नहीं है, भाई ये चाहता नहीं है कि मेरी बहन पर कोई उंगली उठाए, मेरी बहन को कोई ऐसे देखे और मैं उसकी आंखें निकालने पर मजबूर हो जाऊं। ये भाई चाहता नहीं है, इसलिए हमेशा पाबंदी लगाता है, वो रोकता है। और ऐसे भैया को जो बहन समझती नहीं है वो बहन नहीं है। अरे तूने राखी बांधी थी ना, तो भैया ने हाथ ऐसे किया था। उस समय वो राखी कोई केवल धागा नहीं था, तेरी सुरक्षा का दायित्व था। लेकिन उसकी तू भी तो मदद कर, तू भी ऐसी जगह मत जा कि उसे हाथ उठाना पड़े। और हाथ उठाने के बाद में पता है, यदि घटना दुर्घटना में बदल गई तो तेरा भैया भी जेल में होगा, फिर तुझे क्या फायदा होगा। अच्छी बच्चियां जो होती हैं वो समझती हैं कि मेरा भाई मुझे बहुत प्यार। भैया के प्रेम को समझना बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि वो मुंह का बुरा होता है लेकिन दिल से बहन से बहुत प्यार करता है। कोई उसके बारे में कुछ कह के तो देखे, उसे सहन नहीं होगा। तो जो बहन अपने भैया से प्यार करती हो, वे उसे दुश्मन मत समझना, उसकी बातों को समझना। कुछ बेटियां अपने बाप के प्यार को नहीं समझती। बोले पापा मेरी खुशी नहीं चाहते हैं, बिना पूछे बिना ताछे कहीं दुष्ट लड़कों से अपने संपर्क कर लेती हैं और फिर उसके साथ जाने की कोशिश करती हैं। वे बेटियों के नाम पे कलंक है। और ध्यान रखना, यदि वो चली भी गई तो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकती, क्योंकि उसने बाप को धोखा दिया है, माँ को धोखा दिया है। अपने गैया जैसे माँ बाप को धोखा दे करके जो जा रही है और ये कह रही है मेरी पर्सनल लाइफ है, हैं? तू पर्सनल लाइफ को आसमान में तो लेके आई। माँ बाप का कोई कर्जा नहीं है, उसने पढ़ाया नहीं, उन्होंने पैदा नहीं किया, उन्होंने पाला नहीं। वो जो है फटी पनैया पैर के मेहनत कर रहा है, पल्लेदारी कर रहा है कि मेरी छोरी सुख में पहुंच जाए, और तू धोखा दे करके ये करी कि मेरी खुशी नहीं चाहता। अरे उस बाप को जो धोखा देगी ऐसे हितैषी को, उसे परमात्मा कभी क्षमा, वो धोखेबाज है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं उन लड़कों से, जो लड़के ऐसी लड़कियों के साथ शादी करते हैं, धोखे में मत रहना, वह भी नीले ड्रम में भर के रख देगी तुमको, ध्यान रखना। हाँ, वो भी धोखे में न रहे। जो पालने वाले बाप को छोड़ के आ गई तेरे साथ में, जन्म देने वाली माँ को छोड़ के आ गई है, वो तेरी सगी रहेगी। हाँ, ध्यान रखिएगा। हाँ, जो अपने माँ बाप के साथ वफादार है वो तेरे साथ में भी वफादार होगी। जो अपने भैया के साथ वफादार है वो तेरे साथ भी वफादार होगी, हैं? जो अपने परिवार के साथ वफादार है वो तेरे साथ भी वफादार होगी। जब कभी कोई लड़की कोई बात पड़े, दुनिया को ठोकर मार दे अपनी मां के लिए, वो लड़की सदा वर्ण करने योग्य है, जीवन में साथ निभाने के योग्य है।